कल हम लोगों ने मोटा मोटा षड दर्शन के बारे में देखा था। किस दर्शन से कौन सा सिद्धांत जुड़ा हुआ है, किस दर्शन के कौन प्रवर्तक हैं। जितना हमारे काम का था, बहुत ज्यादा गहराई में हम नहीं गए थे। आज हम लोग मीमांसा जो 3 तरह के बताए गए हैं, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा, इसको जानेंगे कि ये क्या होता है और हमारे एग्जाम में इससे संबंधित क्या सवाल आ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मीमांसा शब्द क्या है। मीमांसा का अर्थ होता है विश्लेषण करना किसी भी चीज का। अब सवाल आएगा कि किसका विश्लेषण करना। तो हम लोग दर्शन पढ़ रहे हैं, दर्शन में हम ये जानते हैं कि इससे संबंधित जो विषय है, जब उसका विश्लेषण अलग अलग तरीके से करते हैं तो वही मीमांसा कहलाता है। क्योंकि दर्शन के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो क्या विषय है हमारे? ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, सृष्टि की रचना कैसे हुई, क्या सृष्टि का प्रलय भी होगा, क्या हमारी सृष्टि के बाहर भी कोई सृष्टि है। इससे संबंधित जो भी विषय हैं उसका हम विश्लेषण अलग अलग तरीके से करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं? तो ज्ञान मीमांसा के द्वारा करते हैं, तत्व मीमांसा के द्वारा करते हैं और आचार मीमांसा के द्वारा करते हैं। किसी भी दर्शन में, चाहे कोई भी दर्शन हो, उसमें इन 3 चीजों को ध्यान में रखा जाता है कि ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा। अब मीमांसा शब्द से हम कंफ्यूज नहीं होंगे। कल भी बात हुई थी कि मीमांसा, एक तो मीमांसा दर्शन अलग से है जिसको कि पूर्व मीमांसा कहा गया है। दूसरा था उत्तर मीमांसा, तो वो मीमांसा दर्शन पूर्व मीमांसा को कहा गया जो वेद का कर्मकांड वाला भाग है। उत्तर मीमांसा उसको कहा गया जो वेद का ज्ञान कांड वाला भाग था, यानी वेदांत वाला हिस्सा। उससे अलग थोड़ा सा हम इसको देखने की कोशिश करेंगे और फिर बाद में ये भी देखेंगे उस मीमांसा से इसका क्या संबंध है। तो यहां पर ज्ञान मीमांसा की पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि ज्ञान मीमांसा क्या है। ज्ञान मीमांसा, इसे प्रमाण मीमांसा भी कहते हैं। तो अगर आ जाए ज्ञान मीमांसा की जगह प्रमाण मीमांसा तो हम घबराएंगे नहीं। ज्ञान को प्रमाण के संदर्भ में देखते हैं, इसीलिए इसको प्रमाण मीमांसा भी कहा जाता है। अब ज्ञान, किसका ज्ञान? तो कहते हैं जो विषय है दर्शन के, उसका ज्ञान हम लगाते हैं। उसका यथार्थ ज्ञान जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो वही ज्ञान मीमांसा है। तो कैसे करेंगे? हर दर्शन में अलग अलग ज्ञान की बातें की गई हैं, तो ज्ञान को जानेंगे कैसे? तो ज्ञान को जानने के लिए कहा गया या तो आप आंखों से देख करके किसी चीज का ज्ञान करते हैं। क्या आंखों से हमें प्रभु दिखते हैं? क्या आंखों से हमें जीवात्मा दिखती है? आंखों से हमें पंचमहाभूत बस दिखता है, सृष्टि दिखती है, पेड़ पौधे जंगम स्थावर दिखता है। ये तो सतही बातें हुई। तो कहा गया है कि हर दर्शन में ज्ञान को जानने के लिए अलग अलग प्रमाण की जरूरत होती है। तो जिस दर्शन से संबंधित जो भी विद्वान हुए हैं या जो भी ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने वो जो सृष्टि से संबंधित सवाल हैं, जीव है, सृष्टि है, परमात्मा है, उनके बारे में प्रमाण के द्वारा जानने की कोशिश की। तो कौन सी बात है? वही आत्मा, परमात्मा और सृष्टि से संबंधित बातों को जानने के लिए प्रमाण बताए गए हैं। अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं, योग दर्शन में 3 प्रमाण बताए गए हैं। कौन कौन से 3 प्रमाण बताए गए हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान अनुमान, और आगम। तो अब यहां पर अगर आपको दूसरे तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि योग दर्शन में ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत कितने प्रमाण बताए गए हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये हो सकता है घुमा करके कल को एग्जामिनर पूछ दे। जैसे ही ज्ञान मीमांसा की बात आए, आप सोच लेना प्रमाण मीमांसा की बात हो रही है। विषय को जानने के लिए कितने प्रमाण की चर्चा उस दर्शन में की गई है, हमसे यही पूछा जा रहा है। हम किस दर्शन में कितने प्रमाण हैं उसका भी चार्ट बनाया हुआ है, अभी आएगा। दूसरा है तत्व मीमांसा।
अब किसी दर्शन में हमने ये तो जान लिया, विषय को जानने के लिए हमने प्रमाण देख लिया, प्रमाण के बाद अब उसकी और अंदर से व्याख्या करेंगे किस किस तत्व को मिला करके सृष्टि की रचना हुई, और सृष्टि की रचना के क्रम में कौन कौन से तत्व उद्भूत हुए हैं और कौन कौन से बेसिक तत्व हैं। यानी कि जितने तत्व हैं उनकी चर्चा तत्व मीमांसा में की जाती है। तत्व से, शब्द से ही ये हमें लग रहा है कि तत्व की बात हो रही है। तत्व से यहाँ तात्पर्य उन तत्वों से है जिनसे सृष्टि की रचना हुई है। अब क्या है, अलग अलग दर्शन में सृष्टि की रचना के लिए तत्वों की चर्चा तत्व मीमांसा के अंतर्गत आता है, और अलग अलग दर्शन में तत्वों की संख्या भी अलग अलग बताई गई है। बहुत आसानी से हमें याद हो जाएगा, इसमें भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे सांख्य दर्शन में एक उदाहरण लेते हैं, 25 तत्वों की चर्चा की गई है, और शुरुआत में द्वैतवादी सिद्धांत होने की वजह से दो मुख्य तत्व बताए गए हैं, प्रकृति और पुरुष। दोनों के मेल से ही बाकी के तत्वों का प्रादुर्भाव हुआ है, तो वही इसमें तत्व मीमांसा हो गया। जो क्रम बता रहे ना इन तत्वों की वजह से कैसे सृष्टि की रचना हुई और कैसे प्रलय क्या है, तो ये तत्व मीमांसा में आ जाता है। अब तीसरा हम लोग जानते हैं आचार मीमांसा क्या है। आचार मीमांसा को नीति शास्त्र भी कहते हैं, और आचार मीमांसा में आचार शब्द ही ऐसा है जिससे हमें ये पता चलता है कि हम सदाचार की बात कर रहे हैं, हम ऐसे आचार की बात कर रहे हैं, ऐसी नीति की बात कर रहे हैं जिससे हमारा जीवन सुखमय हो, व्यवस्थित तरीके से चले, नियम पूर्वक चले। तो इसको दूसरे तरीके से और कहें, यह व्यक्ति और समाज के अच्छे बुरे कर्तव्यों पर चिंतन करता है, नैतिकता अनैतिकता से संबंधित मानदंड प्रस्तुत करता है हर दर्शन, कि कैसे जीना चाहिए, कैसे हमारे कर्म होने चाहिए, वो सारी चीजें इसमें आता है। जैसे कि पुरुषार्थ है, अब पुरुषार्थ चतुष्टय होता है, 4 पुरुषार्थ माना गया है वेदांत में। कल हम लोगों ने पढ़ा था योग वशिष्ठ, योग वशिष्ठ में भी 4 पुरुषार्थ की चर्चा है, मनुस्मृति में भी 4 पुरुषार्थ की चर्चा है। 4 पुरुषार्थ की चर्चा आचार मीमांसा के अंतर्गत आता है कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। अब तो हमने ज्ञान की दृष्टि से जान लिया, हमने ये भी जान लिया सृष्टि की रचना कैसे हुई तत्व मीमांसा में। अब जब सृष्टि हो ही गई, जन्म आ ही गया, तो मोक्ष के लिए कैसे हम जीवन जिए, वही आचार मीमांसा में आता है। अब जैसे कि एक उदाहरण बस सिंपल सा दे रहे हैं, चार्वाक दर्शन। अब चार्वाक दर्शन में 4 जो हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय उसको नहीं मानते हैं, वो कहते नहीं सिर्फ काम को ही हम पुरुषार्थ मानेंगे, हमारे लिए काम ही, सिर्फ कामनाएं ही पुरुषार्थ। तो चार्वाक दर्शन में सिर्फ इसको माना गया। तो इस दृष्टि अगर कहे चार्वाक दर्शन में आचार मीमांसा के अंतर्गत क्या आता है, निम्न में से 3-4 ऑप्शन दे दे, तो हम सिर्फ काम को मानेंगे, सिर्फ काम को उन्होंने पुरुषार्थ चतुष्टय में से लिया। अगर हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा का, तो फिर हमें दिक्कत नहीं होती है बाकी का विश्लेषण करने में। अब आगे हम लोग एक बार ज्ञान मीमांसा जो अलग अलग शास्त्रों में चर्चा है उसको देखते हैं। अलग अलग दर्शन में जो ज्ञान मीमांसा है उसका तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। तो ज्ञान मीमांसा मतलब प्रमाण की बात की जा रही है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि अपने भारतीय दर्शन में कुल कितने प्रमाण माने गए हैं। पहले तो ये देख लेते हैं, जब सारे प्रमाण हम एक एक करके समझ लेंगे फिर हम देखेंगे किस दर्शन में कितने प्रमाण की महत्ता बताई गई है। 6 प्रमाण हमारे भारतीय दर्शन में है कुल। कौन से 6 प्रमाण हैं? पहला है हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है हमारा अनुमान प्रमाण। साथ साथ बोलते भी रहिएगा, वैसे 3 प्रमाण तक तो हमें आसानी से याद रहता है, बाकी 3 भी याद कर लेंगे। प्रत्यक्ष, अनुमान, तीसरा हमारा आता है उपमान, चौथा आता है हमारा आगम या इसको शब्द प्रमाण भी कहते हैं, पांचवा हमारा आता है अर्थापत्ति प्रमाण, और छठा है हमारा अनुपलब्धि प्रमाण। ये सभी दर्शन को मिला करके कुल 6 ही प्रमाण हैं। तो किसी दर्शन ने 2 को माना है, किसी ने 3 को माना है, किसी ने 4 को माना है, किसी ने 6, पूरे 6 प्रमाण को माने हैं ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान जानने के लिए। अब हम देख लेते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है।
तो प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब होता है इंद्रियों से जिस ज्ञान का साक्षात होता है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा हम विश्लेषण में नहीं जाएंगे, जितना सिंपल और आसान भाषा में समझ सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब इंद्रियों से जिस ज्ञान का साक्षात होता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूसरा है हमारा अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण में क्या कहा गया है? एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान को हम जब स्थापित करते हैं तो वही अनुमान प्रमाण है। अनुमान लगा करके हम एक नया ज्ञान स्थापित करते हैं या नया ज्ञान हासिल करते हैं, वही अनुमान प्रमाण है। जैसे कि हम ये कहें काले घने बादल छाए हुए हैं, तो हम कहेंगे अभी बारिश होने वाली है। हमें ये ज्ञान हुआ कि बारिश होने वाली है, ये नया ज्ञान हुआ, ये अनुमान प्रमाण है। पहले से हमें जो ज्ञान प्रत्यक्ष देखा हमने कि बादल है लगा हुआ, या कहीं धुआं देखा तो हम लगा लेते अनुमान वहां आग लगी होगी। उसके बाद आते हैं उपमान प्रमाण में। तीसरा है हमारा उपमान प्रमाण। इसमें दो चीजें हैं। न्याय दर्शन में थोड़ा सा अंतर अलग बताया गया है उपमान प्रमाण का, और पूर्व मीमांसा में थोड़ा अलग बताया गया। तो हमने दोनों को लिख दिया है क्योंकि दो में थोड़ा सा मतभेद है उपमान। तो न्याय दर्शन में जो उपमान की व्याख्या की गई वो ऐसे की गई है, पूर्व के अनुभव के समान होने पर जहां किसी नई वस्तु का ज्ञान होता है उसे उपमान प्रमाण कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि पूर्व का कोई अनुभव है, वैसी कोई नई चीज दिखी तो हम ये मान लेते हैं ये उपमान प्रमाण है। जैसे कोई एक व्यक्ति है, जैसे मैं ही हूं मान लिया जाए, तो मैंने कभी नीलगाय नहीं देखी है, लेकिन सुना है कि नीलगाय के बारे में सुना है। क्या सुना है? वो गाय की तरह होती है वो नीलगाय। और फिर क्या हुआ, एक बार हम जंगल में गए, हमने देखा गाय के समान एक नया जानवर है, तो हमने ये अनुमान लगा लिया, इसी को जो अनुमान हमने लगा लिया कि ये गाय के समान मिलती जुलती सी है, पूरी तरह गाय नहीं है, तो ये नील गाय ही होगी। इसके बारे में हमारे पापा ने, हमारे ताऊ चाचा किसी ने बताया था, हमारे गुरु ने बताया था। तो इसी को न्याय दर्शन कहते हैं उपमान प्रमाण। लेकिन पूर्व मीमांसा में इसको थोड़ा सा अलग उल्टा करके बताया गया है। पूर्व मीमांसा में क्या बताया गया उपमान प्रमाण को? पूर्व मीमांसा के अनुसार कहा गया है उपमान वह है जो एक जैसी चीज देख करके उसकी तुलना करता है। पहले वाले में क्या था? न्याय वाले में हम पहले से नील गाय के बारे में हमें जानकारी है कि वो गाय की तरह होती है। यहाँ कहा गया है कि वो जानकारी हमें पहले से नहीं है, हमें ये पता है कि गाय कैसी होती है। और हम जंगल में चले गए, हमने जंगल में एक जानवर देखा और वो जानवर गाय के जैसी दिख रही थी, हमें वो नया ज्ञान उस समय हुआ। तो जब हमने उस जानवर को देखा तो हमने अनुमान लगाया गाय के जैसी ये जानवर मिलती जुलती है, तो उसको देख करके हमें गाय का स्मरण हो जाता है। हम ये जानते हैं कि ये गाय नहीं है, लेकिन गाय से मिलती जुलती ये है। इसी को उपमान प्रमाण बताया गया है। ये हो गया आपका पूर्व मीमांसा के आधार पर और न्याय के आधार पर, दोनों हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद आता है चौथा प्रमाण हमारा आगम या शब्द प्रमाण। आगम या शब्द प्रमाण हम लोग जानते हैं वेद शास्त्र ही आगम है, वेद शास्त्रों को आगम कहा जाता है। या वेद शास्त्र के अलावा कोई महापुरुष ऐसे हों जिनके कहे वाक्य बिल्कुल सत्य ही होते हैं और हम उनके सिवा, हम ये बात को ऐसा हमारा दिमाग मानता है, इतना उन पे विश्वास होता है, हम ये मानते जो कह रहे हैं वही सत्य है। यही आगम है, यही शब्द प्रमाण है। यानी वेद में जो चीजें लिखी हुई है, जैसे कि स्वर्ग के बारे में लिखी हुई, स्वर्ग में अप्सराएं होती हैं। कठोपनिषद में कहा गया कि स्वर्ग में मृत्यु नहीं होता है, स्वर्ग में सुख ही सुख होता है। स्वर्ग के देवता इंद्र जो है वो सभी देवताओं के राजा है इंद्र। तो ये आगम में लिखा है, हमने तो नहीं देखा, हमने नहीं देखा इंद्र कैसे होते हैं, हमने नहीं देखा स्वर्ग कैसा है, लेकिन चूंकि हमारे वेद शास्त्र में लिखा हुआ है तो वह आगम है, हम उसको मान लेते हैं, हाँ ये सत्य है, यही आगम प्रमाण है। इसी को आप्त वचन भी कहा जाता है। पांचवा जो हमारा प्रमाण है अर्थापत्ति प्रमाण। कहते हैं किसी अर्थ पर जब आपत्ति होती है
ऐसा ज्ञान यानी कि ऐसा ज्ञान जो सामान्य नियम के विपरीत है, इसके बाद जो नया ज्ञान उत्पन्न होता है वही अर्थापत्ति है। यानी कि किसी ने कोई बात कही और आपको पता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो इसने ऐसा क्यों कहा, तो आप उसमें अपना दिमाग लगा के कुछ नया कंक्लूजन बनाते हो, वही अर्थापत्ति है। यानी उस अर्थ पे आपको आपत्ति है, फिर आपने नया ज्ञान एक हासिल कर लिया। इसको फिर समझते, फिर उदाहरण देकर समझेंगे, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। इसे ऐसे कहें कि दो तथ्यों के विरोधाभास को दूर करने के लिए जिस अर्थ की कल्पना की जाती है वह अर्थापत्ति है। जैसे सपोज कीजिए, वैसे तो जो विषय है वो है कि प्रकृति कैसा है, पुरुष कैसा है, भगवान कैसे है, उसको लेकर के है। लेकिन इसको समझने के लिए, जैसे किसी ने कहा कि कोई देवदत्त नाम का एक आदमी है जो बहुत मोटा है, और उसके बारे में आपको किसी ने कह दिया, संजय जी ने कह दिया या आनंद जी ने कह दिया कि देवदत्त जो बहुत मोटा है दिन में नहीं खाता है। अब आप दिमाग लगाओगे कि दिन में नहीं खाता, इतना मोटा क्यों है भाई, कोई तो रीजन होगा। अब दिन में नहीं खाता है तो रात में आदमी सोता है, रात में तो ऐसे भी कम खाता है, तो इसका मतलब है ये दिन में नहीं खाता है, ये मोटा भी है, इसका मतलब ये रात में खूब ठूस के खाता होगा, इसीलिए ये मोटा है। जबकि आनंद जी ने ये नहीं बताया था कि वो रात में खाता है, लेकिन हमें उनकी बातों में विरोधाभास लगा कि दिन में नहीं खाता, ये चीजें हैं। इसका मतलब हमारा एक नया ज्ञान हमने विरोधाभास होने की वजह से लगाया कि ये रात में बिना खाए नहीं सोता होगा, खूब खाता होगा जम के, इसलिए ये मोटा है। तो ये जो नया ज्ञान होता है कि देवदत्त दिन में नहीं खाता, इसका मतलब रात में खाता होगा, यही अर्थापत्ति वाला ज्ञान है, यही अर्थापत्ति प्रमाण है। उसके बाद छठा जो प्रमाण है वो है अनुपलब्धि प्रमाण। अनुपलब्धि प्रमाण जो उपलब्ध ना हो उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, जो चीज आपके पास नहीं है और फिर भी हम उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जैसे अभाव के ज्ञान के लिए अनुपलब्धि नामक प्रमाण मानना आवश्यक है। जो चीज नहीं है उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लेना। उदाहरण के तौर पर ऐसे मान लें कि जैसे आपसे घर में किसी ने कहा कि उस जगह भूतल पर एक घड़ा पड़ा है, ले आओ। आप गए, आपने देखा कि भूतल पर तो कोई घड़ा पड़ा ही नहीं है। आपने कहा, अरे यहाँ तो घड़ा का अभाव है, यहाँ तो कोई घड़ा है ही नहीं। घड़ा के अनुपलब्ध होने के बावजूद आपको ये ज्ञान हुआ कि यहाँ पहले घड़ा था। उसके बाद अब हम आते हैं किस दर्शन में कितने प्रमाण को माना गया है, ये देख लेते हैं। इससे संबंधित सवाल कई बार आ जाता है। चार्वाक दर्शन से हम शुरू कर लेते हैं। सिर्फ एक प्रत्यक्ष को ही इन्होंने प्रमाण माना है। क्या जो चीज नहीं दिख रही हम नहीं मानेंगे। क्या परमात्मा दिखते हैं क्या? आपने कहा दिखते तो नहीं, लेकिन है तो परमात्मा। वेद में कहा वेद को हम नहीं मानते, हमें परमात्मा नहीं दिखते तो हम नहीं मानेंगे। जो दिखता है वही मानेंगे। कहा क्या दिखता है? कहा ये संसार दिखता है, भोग विलास की चीजें दिखती है, ये जीवन दिखता है, खूब अच्छे से सुख से जियो, यही दिखता है, तो हम प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानेंगे। हम नहीं मानेंगे कि आत्मा है, कि जीवात्मा है, कि परमात्मा है, क्या है। तो उन्होंने स्वभाववाद का सिद्धांत दिया। कहा नहीं, सिर्फ एक प्रमाण को हम माने। अगर आ जाए एग्जाम में चार्वाक दर्शन इनमें से किस प्रमाण को मानता है, तो सिर्फ एक प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। अब आगे बढ़ते हुए आते हैं सांख्य दर्शन पे कि सांख्य दर्शन कितने प्रमाण को मानता है। हम लोगों ने जो षड दर्शन पढ़ा हुआ है उसमें पढ़ा हुआ है सांख्य और योग, पढ़ा है ना, दो का जोड़ा। तो उससे भी कई चीजें हमें आसान होगी इसको याद करने में। तो सांख्य और योग दर्शन तीन प्रमाण को मानता है, ध्यान रखेंगे। सांख्य दर्शन क्या कहता है? प्रत्यक्ष अनुमान आगम, यानी शब्द, या तो आगम या शब्द, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया, कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये तीन प्रमाण सांख्य ने माने हैं। योग दर्शन ने भी प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये तीन प्रमाण माने हैं। और हम लोग योग दर्शन इतना डिटेल पढ़ चुके हैं कि हम लोगों ने देखा है कि 5 चित्त वृत्तियां हैं, उनमें से एक वृत्ति प्रमाण है। 5 चित्त वृत्तियां ना, प्रमाण, विपरि, विकल्प, निद्रा, स्मृति।
एक वृत्ति जो है वो प्रमाण है और उसी के दौरान इसकी चर्चा की गई है। तो ये समाधि पाद में है, सूत्र संख्या 7वें में लिखा हुआ है, प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। ये जो नीचे हमने लिख दिया, प्रत्यक्षा अनुमानागमाः प्रमाणानि, यानी प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रमाण हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि योग दर्शन और सांख्य दर्शन में 3 प्रमाण माने गए। अब हम लोग आते हैं वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन में। न्याय दर्शन में 4 प्रमाण को माना गया है। एक उपमान को इसमें ऐड कर दीजिए, यानी पहला जो 3 था योग दर्शन और सांख्य दर्शन में, उसमें एक और ऐड कर दीजिए, न्याय दर्शन का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम है ही, आगम से पहले एक उपमान भी जोड़ दिया है। अब इसमें ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है, इसको अच्छे से समझ लेंगे, दिक्कत नहीं होगी। न्याय दर्शन ने अर्थापत्ति को अनुमान के अंतर्गत ही मान लिया है, तो इसीलिए कई जगह पर यह कहा जाता है कि न्याय दर्शन 5 प्रमाण को मानता है। अगर आपको अब ज्ञान है कि उन्होंने अर्थापत्ति को माना है लेकिन अनुमान के अंतर्गत लिखा है, तो आप कहोगे आप भी ठीक कह रहे हो, लेकिन वैसे 4 प्रमाण ही माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम, लेकिन अर्थापत्ति को भी माना है, उसको अनुमान के अंतर्गत रख लिया है। तो संख्या के हिसाब से तो 5 हो गए, लेकिन ऐसे हम 4 ही बोलेंगे। अब एग्जाम में कैसे सवाल घुमाकर आता है, अगर आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद हम आते हैं अगला, वैशेषिक दर्शन जो है ये 2 प्रमाण को ही मानता है, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। लेकिन यहां भी लेकिन लगा हुआ है, शब्द और उपमान को अनुमान के अंतर्गत रखा है। तो इस तरह से संख्या तो 4 हो गई, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। लेकिन वैसे अगर कहा जाए कि 2 ही प्रमाण माना गया है, अनुमान को ही इधर 2 प्रमाण में और उसमें 2 और ऐड कर दिया, शब्द प्रमाण, उपमान प्रमाण, तो है 2, लेकिन कुल संख्या 4 में हो गया। तो अब अगर एग्जाम में 2 के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें कॉन्सेप्ट रहेगा प्रत्यक्ष और अनुमान 2 माना गया है। 4 के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो शब्द और उपमान भी इसमें आ जाएगा, जो कि अनुमान के अंतर्गत ही वैशेषिक दर्शन में रखा गया। अब हम लोग आते हैं मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन मतलब पूर्व मीमांसा दर्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि कर्मकांड वाले भाग की बात कर रहे हैं, यानी वेद का जो कर्मकांड वाला हिस्सा है उसको मीमांसा दर्शन कहा गया है। इस मीमांसा का उस मीमांसा से बहुत ज्यादा हम मैच करने की कोशिश नहीं करेंगे, बस ये मीमांसा दर्शन हम ये जानेंगे ये दर्शन है, और वो मीमांसा जो है उस दर्शन की व्याख्या किस तरह से करनी चाहिए वो चीज है। जैमिनी मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं और उन्होंने 3 प्रमाण को माना है। कौन सा 3 प्रमाण? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण माना है। जैमिनी की बात हो रही है। देखिए, मीमांसा दर्शन बहुत पुराना दर्शन है, क्योंकि मीमांसा दर्शन क्या कहता है कि वेद ही सब कुछ है। और जब वेद ही सब कुछ है और ये मानते नहीं, ईश्वर को नहीं मानते, ये कह रहे हैं कि ईश्वर तो ठीक है होंगे, ईश्वर की व्याख्या नहीं है, हम वेद को ही ईश्वर मानते हैं, वेद ही अपौरुषेय है, मंत्र ही देवता है, मीमांसा दर्शन ये कहता है। तो उनके लिए प्रमाण 3 है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। बहुत पुराना दर्शन होने की वजह से हम लोग इसी दर्शन पर चलते हैं, बेसिकली ज्यादातर हिस्सा इसी दर्शन से हमारे जीवन में लिया गया है। तो इस दर्शन में कई आचार्य हुए और दर्शन में थोड़ा थोड़ा संशोधन होता रहा। एक आए प्रभाकर, आचार्य प्रभाकर आए, उन्होंने उपमान और अर्थापत्ति को भी प्रमाण मानकर इनकी संख्या 5 कर दी। अब जैमिनी तो उन्होंने 3 बताया, प्रभाकर जी आए, उन्होंने उपमान और अर्थापत्ति को जोड़ दिया, कहा नहीं प्रमाण हम 5 मानेंगे, इसकी व्याख्या इस तरह से होनी चाहिए। उसके बाद एक और आए आचार्य, वो हुए कुमारिल। अब कुमारिल जो आचार्य हुए, उन्होंने कहा नहीं प्रमाण की संख्या हम 6 स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने अपनी व्याख्या में ऊपर के जो 5 प्रमाण थे उनको तो माना ही माना, उन्होंने अनुपलब्धि को भी प्रमाण मान लिया। मीमांसा दर्शन में शुरुआत की जो मीमांसा दर्शन की अगर आप बात करेंगे तो ईश्वर नहीं मानते हैं वो,
लेकिन जैसे जैसे बाद में इसको आगे बढ़ाते गए तो फिर कहा गया कि ईश्वर ने ही सब कुछ रचा है, फिर ईश्वर को एक्सेप्टेंस भी ईश्वर का हो गया। लेकिन विशुद्ध रूप से वेद के कर्मकांड से जुड़ा है कि कर्म ही सब कुछ है, उसी से लेंगे। लेकिन वो फिर हम देखेंगे उधर तत्व मीमांसा में कि क्या है। अभी हम ज्ञान मीमांसा देख रहे हैं। अब आते हैं अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत में ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत क्या कहा गया है? हम लोग जानते हैं जो प्रमाण है वो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आता है। और अद्वैत वेदांत में क्या कहा गया? तो कहते हैं अद्वैत वेदांत सभी 6 प्रमाणों को मानता है। तो जितने 6 प्रमाण बताए गए सब अद्वैत में डाल दीजिएगा। सबसे लास्ट वाले आते आते सारा हो गया, इसमें भर गया, तो ऐसे ये याद रह जाएगा। कौन कौन सा? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। अब शब्द को ही आगम ब्रैकेट में इसको कर देते हैं। तो ये इतने प्रमाण यानी 6 के 6 सभी प्रमाण जो है अद्वैत वेदांत में माना गया है। अब अद्वैत वेदांत में 6 तो माना गया है, लेकिन अद्वैत में भी तो कई मत हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था अद्वैत में कि वेदांत में एक तो अद्वैत है, फिर विशिष्टाद्वैत है, फिर द्वैताद्वैत है, फिर विशुद्ध शुद्ध द्वैताद्वैत है। जब उधर से हम जाते हैं ना तो उसमें चेंज होता चला जाता है, कई चीजें उसमें कम ज्यादा होती है। लेकिन चूंकि अद्वैत वेदांत की बात आती है, बहुत मशहूर वेदांत है शंकराचार्य का, तो इस हिसाब से इसको हमने लिया हुआ है। बहुत ज्यादा लेंगे तो व्याख्या बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए हमने सिर्फ अद्वैत वेदांत को लिया है। तो अद्वैत वेदांत में आपके 6 प्रमाण माने गए। अब हम लोगों ने ज्ञान मीमांसा देख लिया। ज्ञान मीमांसा के आधार पर हम लोगों ने सभी 6 दर्शन का विश्लेषण किया। अब जो दूसरा है तत्व मीमांसा, कि किस दर्शन में तत्व के बारे में क्या जानकारी दी गई है, यानी कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, उसके बारे में क्या कहा गया है, उसको एक नजर देख लेते हैं। सांख्य दर्शन का हम लोगों ने पढ़ लिया था और हमने ये जान लिया था, उसमें 25 तत्वों की चर्चा है। सृष्टि की रचना कैसे हुई, लय कैसे होगा, इसको लेकर के कुल 25 तत्व बताए गए हैं। शुरुआत में 2 तत्वों की चर्चा है, प्रकृति और पुरुष। उसी में प्रकृति को त्रिगुणात्मक कहा गया है, पुरुष को गुणातीत कहा गया है। दोनों के मेल से जो है फिर तत्वों का उद्भव शुरू होता है। तो उसमें 25 तत्व हैं। योग दर्शन में ईश्वर को भी, चूंकि योग दर्शन सांख्य को ही माना है, सांख्य दर्शन का ही व्यवहारिक रूप है, लेकिन अंतर बस इतना है कि उसमें ईश्वर को उन्होंने साफ साफ माना है अपने सूत्रों में, इसीलिए एक तत्व इसमें बढ़ जाता है। पुरुष को तो माना ही है, प्रकृति को तो माना ही है, ईश्वर को मानने की वजह से एक तत्व बढ़ जाता है, इसलिए 26 तत्व हुए। अब आप अलग से कहेंगे कि पातंजल योग दर्शन में तो बाकी तत्व नहीं बताया गया, इसलिए हम लोग इसको गौन करके चलते हैं कि सांख्य दर्शन का ही जब वो आगे बढ़ाया हुआ रूप मान लेते हैं कि उससे मिलता जुलता है, उसका व्यवहारिक रूप मानते हैं, इसीलिए बाकी की व्याख्या की जरूरत नहीं। 25 तो वो थे ही, एक जोड़ दिया तो 26 तत्व हो गए। अब आते हैं न्याय दर्शन। हम लोग जानते हैं न्याय और वैशेषिक को एक साथ पढ़ते हैं, सांख्य और योग को एक साथ पढ़ते हैं, और फिर नीचे वाला मीमांसा और वेदांत को एक साथ पढ़ते हैं। अब इसमें न्याय और वैशेषिक पर आते हैं। तत्व मीमांसा के आधार पर क्या बताया गया है उसको देखते हैं। तो पहले वैशेषिक दर्शन को देखते हैं, क्योंकि पहले वैशेषिक दर्शन आया, बाद में न्याय दर्शन आया। तो वैशेषिक दर्शन ज्यादा पुराना है, न्याय दर्शन उसके बाद का है। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, न्याय दर्शन में जो अधिकता है, प्रधानता है, वो ज्ञान मीमांसा की प्रधानता है न्याय दर्शन में, और वैशेषिक दर्शन में तत्व मीमांसा की प्रधानता। प्रधानता का मतलब तत्व मीमांसा के हिसाब से ज्यादा व्याख्या की गई है, उस पर ज्यादा फोकस किया गया है वैशेषिक दर्शन में। और न्याय दर्शन में प्रमाण वाली चीजों की ज्यादा व्याख्या की गई, ज्ञान की ज्यादा व्याख्या की गई, उसी को प्रधान माना है ज्यादा, इसीलिए न्याय दर्शन जो है वो ज्ञान मीमांसा के, उसमें ज्ञान की प्रधानता है, इतना जान ले। बहरहाल हम लोग तत्व मीमांसा के आधार पर न्याय और वैशेषिक को ना कर रहे हैं। तो पहले हम लोगों ने कहा कि हम पहले वैशेषिक दर्शन देखेंगे, क्योंकि ये पुराना दर्शन था, और बाद में न्याय दर्शन ने इन्हीं की कई चीजों को मान लिया।
तो वैशेषिक दर्शन में जो तत्व की बात की गई है वो ऐसा है, 7 पदार्थ बताए गए हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ वैशेषिक दर्शन में बताए गए। हालांकि इसमें अभाव को कनाद ने पदार्थ नहीं माना था, लेकिन बाद के आचार्यों ने इसे जोड़ दिया और फाइनली कहा कि 7 पदार्थ हुए। उसके बाद वैशेषिक दर्शन ने तत्व मीमांसा की चर्चा हो रही है। 9 द्रव्य बताए हैं, जिसमें कि 5 महाभूत हो गया और 6ठा काल, 7वां दिक्, 8वां आत्मा और 9वां मन हो गया। इस तरह से 9 द्रव्य बताए। साथ ही वैशेषिक दर्शन हम लोग जानते हैं परमाणु का सिद्धांत मानता है, अणुवाद है, परमाणुवाद का सिद्धांत है। तो परमाणु को जगत का कारण मानते हैं, कैसे सृष्टि की रचना हुई। तो कहते हैं 4 परमाणु बताए गए हैं, पार्थिव परमाणु, जलीय परमाणु, तेजस और वायवीय। अगर इसको दूसरे हिसाब से कहें तो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये 4 परमाणु बताए गए हैं। आकाश को परमाणु नहीं बताया गया है। तो इन सब चीजों से इन्होंने सृष्टि की रचना का पूरा क्रम समझाया है। अब जब वैशेषिक दर्शन हम पढ़ रहे हैं तो अब न्याय पर आ जाते हैं कि न्याय दर्शन में चूंकि ज्ञान मीमांसा प्रधान है लेकिन तत्व की चर्चा है, तो न्याय दर्शन ने क्या करा, वैशेषिक की तत्व मीमांसा लगभग स्वीकार कर ली। यानी वैशेषिक में जितने तत्व बताए गए हैं उसको न्याय दर्शन ने एज इट इज रख लिया, कहा हम इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा उन्होंने अपने तरफ से भी जोड़ा। यहां उन्होंने 7 पदार्थ माने वैशेषिक में, न्याय वालों ने क्या कहा कि हम 16 पदार्थ मानेंगे। बस अंतर इतना ही है। उस 16 पदार्थ को भी अभी देखित लगेगा कि उसी से मिलता जुलता है। इन 16 पदार्थों का उन्होंने वर्गीकरण 2 भाग में किया। कैसे किया, एक रखा प्रमाण और एक रखा प्रमेय। प्रमाण और प्रमेय मतलब 16 जो पदार्थ बताए उसको भी 2 कैटेगरी में बांटा, और वैशेषिक के जो 7 पदार्थ थे उसको प्रमेय के अंतर्गत रख दिया। यानी वैशेषिक के 7 पदार्थों को तो ले लिया, उसके अलावे अपना भी जोड़ दिया। तो प्रमाण में 9 पदार्थ जोड़े उन्होंने और प्रमेय में जो 7 पदार्थ वैशेषिक के थे उसको रख दिया। तो इस तरह 16 पदार्थों के बारे में उन्होंने बताया है। अब हम लोग न्याय और वैशेषिक इसको भी हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं मीमांसा दर्शन जो है उसकी तत्व मीमांसा, और मीमांसा की भी मीमांसा कर रहे हैं। तो मीमांसा कौन सा हुआ, पूर्व मीमांसा यानी कर्मकांड वाला हिस्सा। अब मीमांसा दर्शन में क्या कहा गया है तत्व मीमांसा में, अब इसमें तत्व को ऐसे बताया गया, जब इसके कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी। तत्व मतलब कैसे सृष्टि की रचना हुई, क्या क्या तत्व है, क्या कैसे। ये कहते हैं सृष्टि की रचना है, वचना कुछ नहीं हुई है। इस जगत की ना तो रचना हुई है ना इसका प्रलय होगा। यानी कि कोई सृष्टि ना बनी है ना प्रलय होना, ये पहले से ही मौजूद है, ये पहले से ही सत्य है। अब लीजिए, ये बहुत्ववादी वस्तुवाद को मानता है। इनके कहते हैं कि इस जगत के जो जड़ पदार्थ हैं, जो अनेक जीवात्मा हैं, बद्ध हैं और मुक्त, सब के सब सत्य, यानी कि जितना सृष्टि में है सब कुछ सत्य ही सत्य है। ये सृष्टि बहुत पहले से है और ये रहने वाला है, प्रलय नहीं होगा। तो जब इस तरह से मान लिया तत्व मीमांसा यही हो गया। मीमांसा दर्शन में ईश्वर के लिए अलग ही कोई स्थान नहीं दिया गया है। अपौरुषेय वेद को ही महत्व दिया गया है, वेद के मंत्रों को ही देवता माना गया है। लेकिन मीमांसा दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। जो मीमांसा दर्शन के जो 5 यज्ञ बताए गए हैं गृहस्थ लोगों के लिए, वो 5 यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक क्या आपको पता था आप किस दर्शन को मानते हो? नहीं। आज जान लीजिए। दरअसल सच तो यही है कि हाँ, बहुत सारे ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, क्योंकि हमारे व्यवहार में बहुत सारा दर्शन घालमेल है। हम कभी लोकायत दर्शन चारवाक को मानने लगते हैं व्यवहारवाद में, लेकिन हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जो महत्व है वो मीमांसा दर्शन का है। आप कहेंगे कैसे? तो कर्म पर का, हम ईश्वर को तो मानते हैं। सुनिए, इसलिए हमने कहा मिक्स, हमने ये नहीं कहा पूरी तरह, हमने कहा ज्यादातर हिस्सा। तो मीमांसा दर्शन का कैसे है? मीमांसा दर्शन का ऐसे है कि हम सारे कर्मकांड करते हैं। हम कहते हैं कि हमें अपने बुजुर्गों की भी सेवा करनी चाहिए, हमें पितरों का भी ध्यान रखना चाहिए, हमें देवताओं के जितने मंत्र हैं वो भी करने चाहिए,
हमें नित्य और नैमित्तिक कर्म भी करने चाहिए। नित्य नैमित्तिक कर्म हम कर रहे हैं, जो कर्म 3 मीमांसा में हम लोगों ने पढ़ा था, तीनों कर्म हम करते हैं, वेद के मुताबिक करते हैं, तो हम मीमांसा दर्शन को मानने वाले हो गए। अब थोड़ा सा हिस्सा इसमें आता है कि अब यहाँ ईश्वर की बात कही गई है, बाद में मीमांसकों ने माना है कि यहाँ ईश्वर को है, बाद के मीमांसकों ने जोड़ा है। अब ईश्वर की बात है तो हम थोड़ा सा अद्वैत वेदांत को भी मान लेते हैं। कई बार किसी से बात करें, कहते हैं अरे सब माया है, क्या है संसार में रखा, वो क्या है सब माया, वो मीमांसा में तो नहीं कहा गया सब माया है, वो अद्वैत वेदांत में कहा गया है सब माया है, मोह माया के चक्कर में हम फंसे हुए हैं, वो शंकराचार्य ने कहा है। तो वो थोड़ा सा मिक्स वहां से हमने ले लिया। कई बार हम चले जाते विपස්සना ध्यान करने के लिए, तो हमने गौतम बुद्ध के थोड़े से सिद्धांत को ले लिया। तो हमारा जो दर्शन है ना, वो मिक्स दर्शन। और कई बार हम लोकायत वाला ले लेते हैं, चारवाक दर्शन का ले लेते हैं, गलत सलत भी करते हैं। अरे किसने देखा, बहुत सारे लोग योग कराने जाते हैं, कहते हैं जब ये बात करते हैं दर्शन की, कहते हैं सर किसने देखा है कि हमारा अगला जन्म, पिछला जन्म क्या था, अगला जन्म क्या होगा। अभी जो है जैसे खाओ पियो मौज करो, तो हो गया, वो हम पहुंच गए उसमें चारवाक दर्शन में, जो दिख रहा है वही सत्य है। हमारा व्यवहार कई बार चारवाक दर्शन के हिसाब से हो जाता है। तो हमारा दर्शन मिक्स है, लेकिन ज्यादातर हमारा मीमांसा से जुड़ा हुआ है। तो हमारे जीवन का अगर हिस्सा करें, वेद भाग वाला, पूजा पाठ वाला, कर्मकांड सब वाला मीमांसा से जुड़ा हुआ है। ज्ञान की बातें होने लगती तो हम अद्वैत वेदांत से जुड़ जाते हैं, और जब व्यवहार में आते हैं चारवाक से जुड़ जाते हैं। कभी कभी कुछ ले लेते हैं हम बौद्ध से, थोड़ा बहुत जैन से। तो इस तरह से हमारा मिक्स है दर्शन। अब हम लोग चारवाक दर्शन में देख लेते हैं कि तत्व मीमांसा इसमें क्या बताया गया है। चारवाक दर्शन में तत्व मीमांसा बताया, 4 तत्वों को ही मान्यता दी है इन्होंने। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। आकाश को नहीं माना है। इन्होंने कहा आकाश तत्व नहीं है कोई, ये सिर्फ आवरण भर है। सृष्टि की रचना जो है पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु से ही हुई है, क्योंकि हम इसको प्रत्यक्ष कर पाते हैं। पृथ्वी को भी प्रत्यक्ष कर रहे हैं, जल को भी कर रहे हैं, अग्नि को भी कर रहे हैं। वायु के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, तो ये भी बिना देखे हुए लेकिन फूंक रहे हैं, तो ये प्रत्यक्ष है। उन्होंने कहा नहीं, हम आकाश को नहीं मानेंगे, यही 4 मानेंगे। चारवाक दर्शन में तत्व मीमांसा के हिसाब से यही 4 तत्व को माना गया। अगर एग्जाम में आ जाए इनमें से किस तत्व को नहीं माना गया है चारवाक दर्शन में, तो आकाश को नहीं माना गया। जैन दर्शन के हिसाब से देखते हैं तत्व मीमांसा, तो इसमें जैन दर्शन के हिसाब से ज्ञान भी नहीं देखा था, ज्ञान मीमांसा देख लेते हैं। 2 प्रकार का ज्ञान बताया गया, अपरोक्ष और परोक्ष ज्ञान। बहुत विशाल है ये दर्शन, तो इसमें बहुत थोड़े में समेटना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की। अपरोक्ष और परोक्ष ये ज्ञान मीमांसा के हिसाब से हुआ। ज्ञान मीमांसा को समझाने के लिए उन्होंने स्यादवाद का सिद्धांत दिया है, एग्जाम में आ जाता है। स्यादवाद का सिद्धांत किस दर्शन से जुड़ा है? जैन दर्शन से। अब जैन दर्शन का तत्व मीमांसा जो है, इसको समझने के लिए सापेक्षवादी बहुत्ववाद कहा गया है इसे, यानी अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया है। इन्होंने कहा तत्व भी है, वस्तु भी है, द्रव्य भी है, और ये सब अनेक हैं। प्रत्येक वस्तु के अनेक धर्म होते हैं, ये जैन दर्शन में कहा गया। तो कोई पर्टिकुलर अगर कम हो संख्या तो हम ये मानेंगे, इसीलिए जैन दर्शन में कहा गया बहुत्ववादी सिद्धांत, अनेकांतवाद का सिद्धांत है। किस संदर्भ में? तो तत्व मीमांसा के संदर्भ में। अब हम लोगों ने ये जान लिया कि ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा, इन तीनों हिसाब से हर दर्शन की इस दृष्टि से हमें देखना चाहिए। आचार पे हमने चर्चा नहीं की, छोटा सा किया था। आचार का मतलब है जीवन कैसे जीना, तो हर दर्शन में बताया गया कि आप ऐसे जीवन जिए, ऐसे जीवन जिए, ये काम करें, ये ना करें, वो सब है। अब उतनी लंबी व्याख्या करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए नहीं करा। अब कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपके यूजीसी नेट में पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। आनंद जी रुक जाइए। ये सवाल जुलाई 2018 में आया था कि सुमेलित करें सूची 1 और 2 को, तो इसको सुमेलित कर दीजिए। हमने कूट जो है हमने नहीं रखा है जानबूझ करके, इसको सुमेलित करते हैं। देखिए सूची 1 है सत्कारवाद का सिद्धांत, बताइए किस में डालें? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन। सीधे आ गया, सांख्य दर्शन से काट दिया इसने। विवर्तवाद का सिद्धांत? वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन। वेदांत में चला गया। स्यादवाद का सिद्धांत? जैन दर्शन। जैन दर्शन में आ गया। क्षणभंगवाद का सिद्धांत? बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन में आ गया।
तो इसमें कोई कन्फ्यूजन, किन्हीं को कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं इसमें। मुझे नहीं लगता होगी, क्योंकि 2 दिन से हम लोग यही पढ़ रहे हैं। वेदों के निम्नलिखित उपखंडों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे दृष्टिगोचर हुए हैं। उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण और संहिता। तो कूट में क्या आएगा हमारा? सबसे पहला क्या आएगा बताइए? संहिता, संगीता, तो 4 आ गया सबसे पहले। उसके बाद ब्राह्मण, 3 नंबर आ गया। उसके बाद रण, 2, उसके बाद उपनिषद, उपनिषद 1। तो सही आंसर हमारा 4, 3, 2, 1 आ जाएगा। इसी को कूट में दिया हुआ 2017 जुलाई में पूछा गया था। और 2017 जुलाई में ही ये सवाल आया था, वेदांत के विख्यात आचार्य त्रय कौन से हैं? आचार्य त्रय की चर्चा की गई है। शंकर, नारद, रामानुज, मध्व। 1, 2, 3, 1, 3, 4, रामानुज और 1, 1, 3, 4, 1, 3 और 4। तो ये हो गया 1, 3, 4, ये वाला बी वाला ऑप्शन है। नारद मुनि नहीं, कल हम लोगों ने देखा शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य। शंकराचार्य जी का कौन सा सिद्धांत है बताइए? अद्वैत, रामानुजाचार्य जी का, विशिष्ट अद्वैत, मध्वाचार्य जी। द्वैत। उसके बाद ये क्वेश्चन भी 2017 का ही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है? कूट का चयन करें। सर, न्याय दर्शन गौतम ऋषि, वैशेषिक कनाद। पहले आते हैं हम यहाँ से, देखिए वैशेषिक दर्शन से आते हैं। बताइए कौन है वैशेषिक दर्शन? कनाद ऋषि। कणाद, कनाद ऋषि। कौन सा सिद्धांत इन्होंने दिया? परमाणुवाद का सिद्धांत। कनाद ऋषि का एक और नाम क्या है? 2 नाम और है इनका, बताइए। उलूक सर, उलूक। हाँ, एक नाम तो उलूक है और एक और नाम है। एक तो उलूक हो गया, कनभुक नाम भी कहा गया था इनको। कनभुक याद है क्यों? क्योंकि कनाद जो है, जैसे फसल कटाई थी उसमें दाने गिरे हुए हैं, उसको चुन करके लाते थे, उसको खाते थे, इसलिए उनको कनभुक कहा गया, कनाद कहा गया। तो इनका एक नाम उलूक, तो इनके विरोधियों ने इनका नाम दे दिया, तो इनका नाम हो गया ना, उलूक भी हो गया, कनभुक भी हो गया। अब न्याय दर्शन के कौन है? गौतम, गौतम ऋषि। इनका नाम क्या था? अक्षपाद। अक्षपाद इनका नाम था, गौतम ऋषि का। मीमांसा दर्शन से जुड़ा हुआ है? जैमिनी। जैमिनी। हम लोग ज्यादातर किसको मानते हैं? मीमांसा। यज्ञ वगैरह करते हैं इन्हीं के हिसाब से, तो जैमिनी मीमांसा दर्शन को, क्योंकि ये विशुद्ध वेद को मानते हैं। सांख्य दर्शन किनसे जुड़ा हुआ है? कपिल मुनि। कपिल मुनि से जुड़ा हुआ है। तो कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये आसान तब है जब हम पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ते तो हमें आसान नहीं लगता है। तो इस तरह से हम लोगों ने मीमांसा तीनों देख लिया, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा।